एक कोई राजा था, तो वो सार ही ग्रहण करता था। उसके मंत्री, उसके नौकर चाकर बड़े मतलब विचार करते हैं कि राजा देखो किसी में अवगुण देखता ही नहीं। कोई चाहे झूठा व्यक्ति हो, पापी हो, चोर हो, डाकू हो, चाहे कोई जीव जानवर हो, हिंसक जानवर, फिर भी उसमें वो अवगुण देखता ही नहीं था। तो सब मंत्रियों ने और नौकरों ने सोच लिया कि कभी तो राजा को अवगुण के लिए हम कर देंगे, मजबूर कर देंगे अवगुण देखने के लिए। एक दिन एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था रास्ते में, उसकी भयंकर बदबू आ रही थी, सड़ांध आ रही थी। राजा को उधर ले गए, बोले हुजूर आज तो थोड़ा घूमने चलें। चलो। घूमने गए तो उसी तरफ ले गए जिधर वो कुत्ता मरा हुआ था। उधर जाकर देखा तो कुत्ता इतनी सड़ांध आ रही है, कई दिन हो गए मरा हुआ था तो उसकी भयंकर सड़ांध। अब मंत्रियों ने उन्होंने तो अपना नाक बंद करके और आगे दौड़कर आगे निकल गए जहां बदबू नहीं आए, और बोले कि देखो महाराज, ये कुत्ता इसने जीवन भर कितनी हिंसा की, कितने जीवों को मारा, कितना पाप किया, जिसके कारण ये कुत्ता देखो पहले जन्म में पाप किए जो तो कुत्ता बना, फिर इस जन्म में जो पाप किए जिसके कारण ये जीते जी हिंसा की, और मरने के बाद में देखो कितना बदबू दे रहा, सड़ांध आ रही है, रे राम राम राम। और ऐसा करके नाक बंद करके वो तो आगे निकल गए, जहां बदबू नहीं आए ऐसे दूर चले गए। तो राजा ने कहा कि अरे मंत्री जी देखो तो सही, इस कुत्ते के दांत तो देखो, उसका मुंह खुला हुआ था। बोले इसके दांत तो देखो कितने सुंदर है, कितने चमकदार है, अपन तो मंजन करते तो पीले पीले पड़ जाते हैं, लेकिन इस कुत्ते को देखो ये कोई मंजन भी नहीं करता है, लेकिन इसके जानवरों के दांत देखो कितने चमकदार दांत हैं। मंत्रियों ने माथा ठोक लिया कि हे भगवान। राजा ने इसमें भी गुण देख लिया, इसमें भी अवगुण नहीं देखा, कितनी बदबू आ रही, कितना सड़ रहा। अरे इसके दांत तो देखो जैसे कोई भजन करने वाले का अंतःकरण पवित्र होता है, ऐसे इसके दांत हैं। और उसकी प्रशंसा कर दी, उपमा दे दी। तो ये भी एक झरना है, गुण ही गुण ग्रहण करना, गुण ही देखना, अवगुण नहीं देखना किसी में। जरेसु निज निराकार है, जरेसु निज निर्धार, जरेसु निज निर्गुणमय, जरेसु निज तत्सार। जो निराकार की भी झरना कर ले, अगर निराकार का अनुभव हो गया उसकी भी झरना करे। जो निर्धार है, अन्नाथों के आसरा निर्धारों आधार, उसकी भी झरना करे। और जो निर्गुण परमात्मा है, सार स्वरूप परमात्मा है, गुणातीत है, उसका भी प्रत्यक्ष करके भी उसकी झरना कर लो। दादू जी महाराज एक बार मारवाड़ में पधारे थे, पादू ग्राम में। तो वहां एक अल्हड़ भगत रहता था, दादू जी महाराज का शिष्य, और अल्हड़ की कामड़ी लई, हरि आज्ञा मान। अल्हड़ के पास एक नई कंबल खरीदी उन्होंने, कोई बेचने वाला आया उससे खरीदी कि ये नई कंबल मैं गुरु दादू जी को भेंट करूंगा। अब दादू जी बहुत दिनों में आए, जब तक वो उस कंबल को अपने सिर पर रखता था और सोता था, उस समय भी अपने सिर पे रख के सोता था। मतलब उसको कहीं जमीन पे रखना कि कहीं और जगह रखना नहीं, कि मेरे गुरु जी को अर्पण करूंगा, मेरे गुरु दादू जी आएंगे तब मैं उनको भेंट करूंगा, ऐसी भावना करके वो उस कंबल को अपने सिर पर रखता था। एक दिन जब दादू जी महाराज मारवाड़ में पधारे, पादू में पधारे, तो उसने आकर महाराज को कंबल भेंट की। महाराज ने कहा कि हमें कंबल की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो महात्मा हैं, हमें जरूरत नहीं। आकाशवाणी हुई कि संतों, हरि की आज्ञा हुई कि इसका भाव है, इसका प्रेम है, नहीं तो इसके दिल को दुख होगा, इसलिए आप कंबल स्वीकार कर लो। तब दादू जी महाराज ने हरि की आज्ञा मानकर आलण की कंबल स्वीकार कर ली। अब एक बार आलण
यो महाराज परशुराम जी महाराज पहुंच गए उधर, तो कहते हैं कि वो अल्लण भगत जो परशुराम जी के कोई शिष्य थे, वो अल्लण से शास्त्रार्थ करने लग गए। बोले कि तुम्हारा जो तुम दादू राम करते हो, सत्यराम करते हो, और हम जो राम राम करते हैं वो हमारा राम बड़ा है तुम्हारे सत्यराम से। तो अल्लण ने कहा कि भाई बड़ा तो गुरु का नाम है, सत्य जो ही राम है, राम जो ही सत्य है, तो इस बात को माने नहीं हो। बोले कि तुम्हारी बात सत्य हम जब मान सकते, तुम्हारा सत्य राम अगर बड़ा है तो इस पार्टी का दूध निकाल के बता दो। अब पार्टी कोई दूध देवे, छोटी पार्टी थी बेचारी, उसका दूध वो तो ब्याही भी नहीं थी। अब उन्होंने क्या किया कि ऐसी बात अड़ा दी, उसको तो अटकाना था किसी प्रकार, तो बात अड़ा दी। लेकिन अल्लण भगत पक्का गुरुमुखी था, दयाल महाराज का शिष्य था, और उन्होंने पार्टी के ऊपर थाप देके सत्यराम बोलकर थाप दी और बर्तन लेके नीचे दूध निकालने लगा, तो बर्तन दूध से बर्तन भर गया और बात सत्य हो गई कि जो सत्य राम परमात्मा का नाम है वो सबसे बड़ा है। हमारे गुरुदेव का ज्ञान है, निर्गुण परब्रह्म परमात्मा ही सबका आधार है, सगुण साकार उसी में से प्रकट होता है। जो सगुण साकार है वो परमात्मा निरंजन निराकार, वो ही प्रकट होकर अवतार लेकर आता है और जीवों का कल्याण करता है। जरेसु पूर्ण ब्रह्म है, जरेसु पूर्ण हार, जरेसु पूर्ण परम गुरु, जरेसु प्राण हमार। जो ऐसी जरना कर ले वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा, पूर्ण परमात्मा स्वरूप बन जाएगा। और पूर्ण परम गुरु वो एक ही रूप है, भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद वंदन के मेटत विघ्नन है। यानी ब्रह्म परमात्मा ईश्वर अल्लाह कहो, परम गुरु कहो, ये प्राणनाथ कहो, प्रियतम कहो, वो सब एक ही परमात्मा, उसका स्वरूप बन जाओगे। दादू जरेसु ज्योति स्वरूप है, जरेसु तेज अनंत, जरेसु जिलमिल नूर है, जरेसु पुंजरन। और जिसने ऐसी जरना कर ली तो ज्योति स्वरूप परमात्मा से उस तेजो राशि और जिलमिलाट करते हुए नूर स्वरूप परमात्मा के तेज पुंज में ही वो मिल जाएगा। दादू जरेसु परम प्रकाश है, जरेसु परम उजास, जरेसु परम उदित है, जरेसु परम विलास है। और जो परमात्मा का प्रकाश है, परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, उसी का उजाला सब जगह है, सब में है। और वही सूर्य रूप से उदय होता है, सूर्य रूप से अस्त हो जाता है, चंद्रमा उदय होता है। तो इस सृष्टि में सब उसी की सत्ता है। उसी की सत्ता को समझकर और ऐसी झरना करते हैं, वो भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, उसी का स्वरूप बन जाते हैं। दादू जरेसु परम पगार है, जरेसु परम विकास, जरेसु परम प्रवास है, जरेसु परम निवास। पगार प्रकाशमय और विकास विकसित प्रफुल्लित। तो झरणावान योगी ब्रह्म स्वरूप होकर अधिष्ठान ब्रह्म में अभेद हो जाता है। अधिष्ठान कहने का तात्पर्य है कि जैसे ये माइक है, अब ये किसके आधार पे है? इस तख्ते के आधार पे है। तख्ता पृथ्वी पर है, ये 5 तत्व परमात्मा के आधार से हैं। तो अधिष्ठान कौन हुआ? परमात्मा हुआ। मिट्टी के कुंडे करवे बर्तन बना लेते हैं, तो उसका उपादान कारण क्या है? मिट्टी है। तो उसका अधिष्ठान क्या होगा? मिट्टी होगा, यानी मिट्टी पृथ्वी होगा। तो पृथ्वी से ही मिट्टी है, मिट्टी से ही कुंडे करवे बने हैं। तो परमात्मा सबका अधिष्ठान है, उसी से ये सारी सृष्टि बनी, 5 तत्व बने, सृष्टि बनी, और इसी से जीव इत्यादि बने हैं। तो अधिष्ठान, उसका उपादान कारण है परमात्मा ब्रह्म। इसलिए अधिष्ठान ब्रह्म में मिल जाओगे, अभेद हो जाओगे। और परमात्मा देखो कितना दयालु है। एक बोल भूले हरि सु कोई न जाने प्राण। कौन सा बोल भूल गए? परमात्मा। परमात्मा भी उसको नहीं जानता है।
वो भूल गए कौन सा, कि अवगुण मन आने नहीं और सब जाने हरिजान। जीवों के अवगुण परमात्मा नहीं देखता है। अगर अवगुण देख ले तो शीश काट के सूली पे चढ़ा दे तो भी हमारे पापों का निस्तारा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पीछे तो पाप के गाड़े भरे पड़े हैं। तो इस बात को परमात्मा भूल गया है। एक बार मूसा साहिब भगवान विष्णु के पास गए और बोले कि भगवान, आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण करते हो, भरण पोषण करते हो। कि हाँ भाई, तो एक दिन के लिए ये काम मुझे दे दो। बोले कि आप नहीं कर पाओगे। नहीं, एक दिन के लिए तो मुझे दे ही दो। विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, चलो दे देते हैं, लेकिन सबका भरण पोषण करना। हाँ महाराज। अब एक दिन का कार्य ले लिया भरण पोषण का। अब दक्षिण भारत में कोई नदी के किनारे कोई एक औरत पानी में डूब गई और बहते बहते किनारे लग गई। मरी हुई औरत थी। अब वो एक व्यक्ति ने देखा और उसने सोचा कि ये तो औरत तो मरी हुई तो है ही, इसके आभूषण इत्यादि खोल लो, कौन देखता है। और उसने उसके आभूषण इत्यादि सब खोल लिए उस मुर्दे के। अब ये देखकर मूसा साहब ने विचार किया कि देखो कितना दुष्ट व्यक्ति है, अरे मुर्दे के आभूषण ही उतार लिए, इसको शर्म भी नहीं आई। और ऐसा विचार करके और उन्होंने उसको भोजन दिया ही नहीं। अब विष्णु भगवान ने पूछा कि भाई सबको भोजन भरण पोषण कर दिया सब जीवों को। बोले कि हाँ महाराज। अरे उससे एक व्यक्ति को तो भोजन दिया ही नहीं। बोले महाराज वो दुष्ट है, उसको तो सूली पर चढ़ा देना चाहिए, भोजन क्या दे उसको, उसको नहीं देंगे। अरे मूसा साहब, अगर ऐसे मैं सोचूं तो सारी सृष्टि को सूली पर चढ़ा दूं तो भी उसके पापों का निस्तारा नहीं होगा, लेकिन मैं ऐसे नहीं सोचता हूं। मैं सबको भरण पोषण करता हूं, सबको देता हूं, सबको पानी बरसाता हूं, सबको प्रकाश देता हूं। सूर्य सोच ले कि सूर्य के मेरे प्रकाश में कोई पाप कर रहा है, कोई जीवों की हिंसा कर रहा है, कोई पाप कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई गीता रामायण पाठ कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, कोई त्याग तपस्या कर रहा है, तो उनको तो प्रकाश करूं और दुष्टों को नहीं करूं। ऐसा कोई होता है क्या? प्रकाश सबको करता है। बादल बरसात बरसाते, इंद्र बरसात बरसाता है, सबको बरसाता है। और चंद्रमा चांदनी का प्रकाश करता है, वो सबको करता है। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं कि मैं तो सबको देता हूं। जीव अपने कर्म के अनुसार दुख वो स्वयं पाएगा, फल देना मेरे हाथ में, लेकिन भोजन अन्न जल देना सबका अधिकार है और सबको देना चाहिए। गट गट दादू कह समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे, वो काऊ का श्रीनाई साहिब देखे सब गटवाए। जो जैसा प्राणी जो करता है, जैसा पेड़ बोता वैसा ही फल पाता है। पेड़ कीकर का बोया और आम खाना चाहता तो आम कहां से होई? नहीं हो सकता। कर्म किए पाप के तो स्वर्ग बैकुंठ कैसे मिलेंगे? वो तो नरक में ही जाएगा। दादू तुम जीवों के अवगुण तजे सु कारण कौन अगाध, मेरी जरना देकर मति को सी के साध है। भगत पूछ रहे हैं कि महाराज आपने जीवों के अवगुण त्याग दिए, आप जीवों के अवगुण नहीं देखते हो, सु कारण कौन अगाध, ये क्या कारण है? हे प्रभु आप क्यों नहीं देखते हो? तो भगवान कहते हैं कि मेरी जरना देखकर, मैं जो सहन करता हूं, क्षमा करता हूं, ऐसी मेरी गति को देखकर मति को सीखे साथ, मेरी बुद्धि को, मेरे विचारों को कोई संत महापुरुष भी सीख ले, ताकि वो भी कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई भोजन कराए, कोई तिलक लगाए, कोई मूर्ख बताए तो भी उन बातों को वो सहन करे, कोई क्रोध करे तो भी सहन करे, कोई गाली गलौज करे तो भी सहन करे। इन बातों को जो सहन कर ले वो मेरे संत कर सकते हैं। इसलिए मैं मम वानु वर्तते, गीता में कहते हैं भगवान कि अगर मैं जिस रास्ते नहीं चलूंगा तो संसार फिर उस रास्ते को कैसे अपनाएगा, जिज्ञासु जन वैसे मार्ग को कैसे अपनाएगा। इसलिए मैं उस मार्ग पर चलकर और लोगों को प्रेरणा करता हूं कि तुम भी इस मार्ग से चलो। तो इसलिए परमात्मा जीवों के अवगुण त्याग देता है।
भले सु भलाई पाई गिरधर बताई, तोई बुरे सु बुरा करे सो कुकरा कहाई है। अरे भले व्यक्ति के साथ कोई आपकी भलाई करता है, आप उसकी भलाई करते हो, उसका भला करते हो, आपका उपकार किया किसी ने, आपने उसका भला कर दिया, तो गिरधर कवि कहते हैं कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हर कोई कर सकता है। लेकिन बुरे सु बुरा करे, और बुरे व्यक्ति के साथ आपने भी बुरा किया, तो जैसे कुत्ते को देख कुत्ता गुर्राया, कुत्ता दांत निकालता तो दूसरा कुत्ता भी दांत निकालता है, और आपने भी वैसे ही काम किया तो कुकरा कहाई, आप ही उस कुत्ते के समान है। अगर बुरे व्यक्ति के साथ आप भिड़ गए, बुरे व्यक्ति के साथ आप बहस करने लगे, लड़ने लगे, तो आप भी कुत्ते के समान हैं। दादू जी महाराज तो कहते हैं कि ज्यों कर त्यों कर दादू टाल। अगर दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो जैसे तैसे उसको टाल देना चाहिए, उससे सामना नहीं करना चाहिए। आप सु बुरा जो तासु सदाई भलाई करे, ताकि प्रभुताई तीहू लोक माई गाई। अगर आपसे कोई बुरा भी करता, आपकी निंदा करता है, आपसे बुरा करता है, आपके साथ दुष्टता करता है, आपको कष्ट देता है, फिर भी यदि आप उसकी भलाई करते हो तो ये आपकी प्रभुताई है। आपका तीनों लोकों में आपका यश गाया जाएगा। बड़ों की बड़ाई क्षमा विष्णु दिखाई वीर। बड़े व्यक्ति क्षमा कर देते हैं। भृगु ऋषि राई जब लात की लगाई, भृगु ने भगवान विष्णु की लात मारी, तो भगवान क्या बोले कि समा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, कहां रही मरी को गट्यो जो भृगु मारी लात। धन्य धन्य ताकि माई पिता हूं बड़ाई पाई। ऐसे व्यक्ति की हम बारंबार उनको धन्यवाद देते हैं, और उसके माता पिता की भी हम बड़ाई करते हैं कि धन्य हो ऐसे माता पिता जो ऐसा पुत्र पैदा किया। ऐसा और कौन भाई राम की दुआई। हम राम की सौगंध खा के कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति संसार में कोई विरलाई होगा जो दूसरा बुराई करे लेकिन उसकी भी वो भलाई करे, उसको सुख पहुंचाए, उसको कोई कष्ट न दे। पवना पानी सब पिया, धरती और आकाश, चंद सूर पावक मिले पंचों एक गरास। पवन